प्रतिशत के बाद एक बड़ा चैप्टर आता है जो उसी से रिलेटेड है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है, आप प्रतिशत नहीं बना पा रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये चैप्टर भी आपका सॉल्व नहीं होगा। केवल कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके बाद में बाकी बात सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिशत का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको क्लियर करना होगा। प्रतिशत का एक एक क्वेश्चन आपको देखना होगा, एक एक बेसिक आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज का हमने पिछले के 9-10 क्लास हमने देखा, तो जितना भी बेसिक था हमने सब कुछ देखा। बेसिक से लेके हम लोग जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है उसको भी हमने देखा, उसमें भी और कुछ एक दो टाइप का क्वेश्चन बाकी है, तो वो क्वेश्चन हम लोग और कभी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें 3-4 चीज होता है जो कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आता क्या क्या है, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और इसमें दूसरा जो होता है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों मिल करके प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर कंप्लीट करता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है उसको आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। प्रतिशत है, पूरा में प्रतिशत है, ब्रैकेट के अंदर में प्रतिशत, ब्रैकेट के बाहर प्रतिशत डाल दिए, मतलब पूरा में प्रतिशत है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो ये जो बेसिक चीज है, ये चीज आपको याद रखना होगा। इसके बिना आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, बेसिक से हम लोग देखेंगे सारा चीज। तो इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग हम लोग बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक से शुरू करेंगे और सीधे हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है हमें, जो हम लोग पहला नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, टाइप 1, और ये परसेंटेज का क्लास 1 है, क्लास 1 है, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 1 है, और टाइप 1 क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया और 6,200 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया और 6,200 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को देखना, हम लोग लाभ प्रतिशत हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, सॉरी, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो ये है फॉर्मूला, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। खरीदा कितना में, 5,000, क्रय मूल्य क्या दिया है, 5,000, कॉस्ट प्राइस, सीपी भी कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 5,000 में खरीदा, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है हम लोग का, विक्रय मूल्य जिसको कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6,200 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग को इन दोनों में क्या देखना है, अंतर देखना है। खरीदा कितना में, 5,000 में, बेचा कितना में, 6,200 में, मतलब वो कितना अधिक कमाया, उसमें कितना अधिक कमाया, 1,200 रुपया उसमें क्या किया, कमाया, उसको बेनिफिट हुआ, उसको फायदा हुआ 1,200। तो 6,200 में माइनस कर देंगे हम लोग 5,000, तो बचेगा कितना,
1200, हम लोग का 1200 बच रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। तो लाभ इसमें टोटल कितना हुआ है, 1200 का लाभ हुआ है, तो 1200 लाभ हुआ है, ऊपर लिख दिए। और नीचे क्या है, क्रय मूल्य। लाभ हमेशा किस में होता है, क्रय मूल्य में होता है। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना है, 5000 है, गुना 100%। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बोला है तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब 0 से 0 हटाते हैं, 3 0, 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 24% का क्या हो गया, लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल है। और इसको आप डायरेक्ट, अगर आपको सारा चीज़ याद है, आपको सारा फॉर्मूला याद है, तो आप इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे लिखे सीपी और यहाँ पे लिखे एसपी, सेलिंग प्राइस। ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के नीचे कितना लिख दिए, 5000 लिख दिए, और विक्रय मूल्य के नीचे कितना, 6200। 2 0 2 0 खत्म हो गया, 2 दूना 4, ओ सॉरी 2 तिया 6, 2 एका 2, 25, 25 बार में खत्म हो जाएगा ये, 25 दूना 50, 31 दूना 62। तो इसमें और इसमें कितना का अंतर हो रहा है, ये कितना अधिक है इससे, तो 11 अधिक है, 11 अधिक है। तो 11 अधिक है किस में, 25 में, गुना 100% हो गया, 25 चौके 100, सॉरी ये हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना का अंतर हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। ये 6 अधिक है, इससे 11 हमने गलती से लिख दिया था, 6 अधिक हो रहा है। तो 6 अधिक है किस में, 25 में, गुना 100, 25 चौके 100, 6 चौके 24% हो गया। इतना लंबा तामझाम नहीं करना है, सीधा ऐसे बनाना है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक किताब 1020 रुपया में खरीदी गई और 1224 रुपया में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बोला है, फॉर्मूला छोड़ देते हैं। तो इसमें क्रय मूल्य कितना दिया है हमारा जो क्रय मूल्य है, सीपी क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या दिया है हम लोग का, 1020, और हम लोग का विक्रय मूल्य क्या दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 1224 रुपया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कितना अधिक है, इसके बीच का अंतर कितना है, इसमें कितना अधिक है, इसको माइनस करेंगे हम लोग। तो 1224 में माइनस कर देंगे 1020, हम लोग माइनस कर देंगे, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 240 का क्या हो रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है। किसमें बेनिफिट हो रहा है, तो सीधे फॉर्मूला में हम लोग रख देते हैं, 1020 में 204 का फायदा हो रहा है। तो हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत, हम लोग को निकालना है। तो 10 10 खत्म हो गया, ये देख रहे हैं ऊपर 2 बार में कट रहा है, दिखने में दिख रहा है, तो इसको 2 बार कर देंगे, खत्म हो गया। कितना हो गया, 20%। कितना हो गया, 20% क्या हो गया, लाभ। 20% का क्या हुआ, लाभ। तो आगे इसी तरह से देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन तीसरा, दूसरा हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देख रहे हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत हम लोग यहाँ डाल देंगे, क्या, हानि, हानि, और यहाँ क्या, हानि।
हानि प्रतिशत हम लोगों से कह रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है उससे। इससे पहले हम लोग जो 2 क्वेश्चन देखे वो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है। 2320 रुपया में क्या खरीदता है, बल्ला खरीदता है, क्रय मूल्य खरीदता है। क्रय मूल्य में क्रय मूल्य इसका कितना है, 2320। अब वो मरम्मत करवाता है उसको, उसका रिपेयर करवाता है, तो 180 रुपया उसका खर्च हो जाता है। 180 रुपया क्या होता है, खर्च होता है। तो मरम्मत और जो क्रय मूल्य है ये दोनों क्या है, आपस में क्रय मूल्य है। दोनों क्या है, क्रय मूल्य। ये खर्चा जोड़ेगा उसके बाद ही तो बेचेगा। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदे, कोई पुराना सामान खरीदे, आप जो भी खरीदे 2000 में मान लीजिए आपने खरीदा, और उसको थोड़ा सा उसको आपने फ्रेश कराया। उसको क्या कराया, उसको फ्रेश कराया, क्लीन कराया, उसमें कलर उलर जो भी करना था वो आपने किया, और उसमें आपका खर्चा आया 1000। तो अब उसको आप जब भी बेचेंगे तो या तो अधिक में बेचेंगे या तो उससे कम में बेचेंगे। अधिक में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, या तो कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो उसी टाइप का ये सवाल है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 2 10 0 3 1 4 1 5 2 2500 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य सीपी हो गया 2500। अब वो उसको कितना में बेचता है, 2400 में बेचता है। विक्रय मूल्य क्या, एसपी वो क्या करता है, 2400 में क्या करता है, बेच देता है। विक्रय मूल्य 2400 में क्या किया, बेच दिया। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना का हो रहा है, अंतर हम लोग का कितना हो रहा है, 100 रुपया का अंतर हो रहा है। 2500 उसका टोटल खर्चा हो गया, अब वो बेचा उसको कितना में, 2400 में, तो उसका कितना का नुकसान हुआ, 100 रुपया का नुकसान हुआ। तो हानि प्रतिशत पूछा है हम लोग का, 100 का क्या हो गया, हानि हो गया। किस में, क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य टोटल कितना है, 2500 है। 2500 गुना प्रतिशत में निकालना है हम लोग को। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया। अब 25 चौके 100, तो 4% का क्या हो गया, हानि। 4% का क्या हो गया, हानि। अब इसको हम लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे वो वाला देखे थे, सीपी कॉस्ट प्राइस एसपी, मतलब रेशियो से, अनुपात से। तो 2500 रुपया खर्चा हुआ और उसको बेचा कितना में, 2400 रुपया में। तो 20 खत्म हो गया। अब ये नहीं कटेगा, तो उसको कितना का कम हो रहा है, अंतर कितना का हो रहा है, 1 का। तो 1 हो रहा है, किस में हो रहा है, 25 में, गुना 100। 25 चौके क्या हो गया, 100। तो 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। अब देखते हैं, एक दुकानदार ने 15,000 रुपये में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 रुपये में बेच दिया। उसने 320 रुपया चुंगी और 650 रुपये परिवहन शुल्क पर भुगतान किया। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि लाभ हुआ या हानि, मतलब लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत, ये नहीं कहा है। लेकिन ये पूछा क्वेश्चन में क्या है कि लाभ प्रतिशत या तो हानि प्रतिशत, जो भी हुआ वो निकालिएगा है। तो एक दुकानदार क्या करता है, 15,000 रुपये में ओवन खरीदता है। 15,000 रुपये में क्रय मूल्य, सीपी उसका क्या है, 15,000 रुपया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, खरीदता है और इसे 19,200 रुपये में क्या करता है, बेच दिया। लेकिन आगे क्वेश्चन कहता है उसने 320 रुपये चुंगी मतलब कर, टैक्स। तो जो टैक्स दिया हम लोग उसको इसी में जोड़ेंगे, जो खर्चा है, क्रय मूल्य है, उसी में जोड़ेंगे। तो कितना कर दिया, 350 रुपया क्या दिया, वो टैक्स दिया। और आगे क्या कहता है, 650 रुपया परिवहन शुल्क लगा, प्लस 650 रुपया क्या लगा, परिवहन शुल्क लगा। तो ये सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 0 0 0
जीरो हो गया, 5 5 10 और जीरो, फिर जीरो हो गया, 6 3 9, एक बचा है 10, जीरो हो गया, 5 1 6 और एक हो गया। टोटल कितना हो गया? 16,000 उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया? 16,000 रुपया हो गया। अब वो उसको कितना में बेचता है? 19,200 रुपये में क्या करता है? बेच देता है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? 19,200 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो इसमें अंतर कितना है? वो खरीद मतलब टोटल उसका खर्चा हुआ कितना? इतना 16,000। अब वो उसको बेचा कितना में? 19,200 रुपया में। 16 17 18 19 तो 3,200 रुपया का उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। तो 3,200 रुपये का फायदा उसको किस में हुआ? 16,000 में हुआ। तो 16,000 जो है उसमें फायदा हुआ उसको 3,200 रुपया का, और 100% उसको फायदा हुआ, घाटा नहीं हुआ है। क्या हुआ? प्लस हुआ उसका। तो हम लोग का क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत हम लोग का निकलेगा। क्या हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो कट गया, 16 दूना क्या हो गया? 32 हो गया। तो क्या हो गया? 20% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। क्या हो गया? 20% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब आगे क्या कहता है? एक लैपटॉप का क्रय मूल्य 78,200 है। यदि हानि प्रतिशत 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करता है? थोड़ा सा चेंज करता है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है 78,200 रुपया। क्या है? क्रय मूल्य है लैपटॉप का। अब उसको कितना होता है? हानि होता है। अब उसको कितना प्रतिशत का हानि होता है? 44% का क्या होता है? हानि होता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? हानि प्रतिशत दिया है। हानि प्रतिशत बराबर कितना है? 44%, मतलब 44% उसका क्या होता है? लॉस होता है। जब वो उसको बेचता है तो उसको 44% का लॉस होता है। तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। और हम लोग विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग एक चीज देखा था हमने, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य सॉरी, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कितना का हानि हुआ? 44% का हानि हुआ। तो 44% का उसको हानि हुआ। तो 44% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, जीरो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया 11, ये हो गया क्या? 25। ये क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते थे हम लोग, जब हम लोग प्रतिशत का हम लोग क्लास कर रहे थे, तो हानि हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 25 में 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 14, 14/25। तो हानि दिया है तो हम लोग को क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य हम लोग को पूछा है। क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। अगर विक्रय मूल्य दिया होता और क्रय मूल्य निकालना होता तो इसको हम लोग क्या करते? पलट के लिख देते। अब हम लोग का क्रय मूल्य दिया है 78,200 रुपया। तो हम लोग के पास क्या है? हानि प्रतिशत क्या है? 14/25 है। अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं।
इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत हम लोग को नहीं निकालना है, कितना का हानि वाला ये क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य। तो 25 से काटेंगे सीधे, 25 दिया 75, 76 77 78, 3 बचा है, 3 बचा है, 25 का 25, 25 5 30 6 7, 7 बचा है, तो यहाँ पे 7 बचा है, तो हम लोग का हो जाएगा 25 दूना 50, 60 70 70, 2 बचा है, ओ 20 बचा है ना, 20 बचा है हम लोग का, 20 बचा है, तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। अब इसको 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं इसको, तो अब हम लोग इसको 14 से गुना करते हैं, 14 अट्ठे क्या हो जाता है 112, तो 2 हम लोग काट के लिख दिए, बचा कितना है 11, 14 दूना 28 प्लस 28 कर देंगे, 8 एक 9 हो गया 3, तो 9 हम लोग लिख दिए, तो 14 का 14, 14 4 3 4 3 क्या हो गया 7, 17 हो गया, 7 हम लोग लिख दिए। अब 14 दिया 42, 42 3 40 3 43, तो क्या हो गया 43,792 हम लोग का निकल के आया, 43,792 विक्रय मूल्य हम लोग का क्या निकला 43,792, ये हो गया हम लोग का क्या विक्रय मूल्य, ये हो गया क्या विक्रय मूल्य। अब हम लोग इसमें हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग इसको इस टाइप से निकाल देते हैं, इतना का हानि हुआ तो बचा उसके पास कितना, तो 100% में -44 अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग पास बचता कितना है, 4 बचा, सॉरी यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 9 में 4 5 हो गया 56%, तो इसका हम लोग 56% निकालेंगे तो भी हम लोग का यही वैल्यू आएगा। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आगे इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 6वां नंबर, यह क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 का लाभ प्राप्त होता है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, एक वस्तु को कितना में बेचने पर 1500 में, तो हमारा क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्या है 1500 है, और इसमें लाभ कितना का होता है, लाभ हमारा क्या होता है 150 का, तो लाभ 150 का हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया है, हम लोग को चाहिए क्या क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य, तो 150 में हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3 1, 1350 हो गया, ये क्या है क्रय मूल्य, क्या निकल गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 1350। अब आगे क्या बोल रहा है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो और नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना प्रतिशत लाभ पर 24% लाभ पर, तो इतना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में हम लोग 24% लाभ बोला है, ठीक है, तो 124 कर दिए 24%, तो 124 हो गया बटे में 100, तो ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, सॉरी अच्छा 5 से ही काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 छक 12, 2 दूना 4, तो क्या हो गया 62 और 27 हो गया, तो 62 और 27 को हम लोग गुना करेंगे, 62 और 27 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 का 4, 6 सत्ते 42 1 43, 6 सत्ते 42 1 43, और ये हो गया 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 4 3 7 6 1, तो कितना हो गया हम लोग का नया विक्रय मूल्य, 24% लाभ पर वो बेचेगा तो कितना हो जाएगा उसका 1600
74 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में बेचता है उसे जिससे उसे 12.5% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 में क्या करता है, 216 रुपया में बेचता है। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 216 रुपया। अब आगे क्या कहता है कि जिसे उसे 12.5% का लाभ होता है। जिससे उसको कितना का लाभ होता है? लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत कितना? 12.5% का क्या होता है? लाभ होता है। अब इसमें 12.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। हम लोग को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य पहले का डेटा है, बाद का डेटा है, तो उससे पहले का डेटा हम लोग को निकालना है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5% है, प्रतिशत हटा दिए, नीचे में 0 डाल दिए, तो ये पॉइंट हट गया, नीचे आ गया क्या? 0 हो गया। अब इसको काटते हैं सीधे 25 से काटते हैं। 25 बचे 125, 25 चौके 100, 5 अठे 40, 1/8 हो गया। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो प्लस हो गया, 9/8 हो गया। अब पीछे का निकालना हम लोग को। क्या करना है? हम लोग को पीछे आना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो पीछे का डाटा है, और बाद का डाटा क्या है? बाद का डेटा हम लोग का है विक्रय मूल्य, जो कि 216 रुपया दिया। तो हम लोग को पीछे आना है। क्या करना है? पीछे आना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 216 को हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना। क्रय मूल्य बराबर 216 गुना, इसको पलट के लिखना है। जब पीछे का निकालना है तो क्या करना है? जो प्रतिशत दिया रहेगा, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, जो भी हो, उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के हम लोग उसको क्या करना है? पलट के लिखना है। तो पलट के लिख देंगे, 8 बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 9 18, 18 19 20 21, 9 चौके 36, 24 अठे हो जाएगा, 8 चौके 32, 2 हो गया, 8 दूना 16, 17 18 19, 19 हो गया। क्या हो गया? 19 हो गया। तो क्रय मूल्य क्या है? 192 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य। समझ में आ गया? जब पीछे का निकालना रहेगा, आपको ध्यान देना है, जब पीछे का निकालना हो रहेगा, जब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और पीछे का निकालना रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है? उसको पलट के लिखना है। और जब क्रय मूल्य दिया हुआ रहता और विक्रय मूल्य निकालना रहता, तो हम लोग इसको सीधे लिख देते। यहाँ पे पलट के नहीं लिखते। जो हम लोग यहाँ पे 8/9 लिखे हैं, उसको 9/8 ही हम लोग रहने देते। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, मजा आएगा आपको। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है। क्या कह रहा है? एक मेज का विक्रय मूल्य 6,000, और विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है। एसपी दिया है कितना? 6,875 रुपया। 6,875 दिया है। अब आगे क्या कहता है? यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। मेज का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। हम लोग को लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत हम लोग का क्या है? दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत 25% है। 25% है तो 25 का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे। 25 का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, नीचे 0, 25 चौके 100 हो गया, 1/4 हो गया। लाभ हो रहा है तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, 5 बटे क्या हो गया? 4 हो गया। तो अब पीछे का निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो अब लोगों को क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए।
क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य बराबर 6875 गुना, तो क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा, जब पीछे का निकालना हो तो क्या करना है, पलट के लिखना है। तो 4 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। अब पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एका 5, 5 तिया 15, 15 3 बच रहा है, 5 सत्ते 35, 2 बच रहा है, 5 बचे 25, 4 बचे 20, 0 हो गया, 7 चौके 28, 28 29 30, 0 हो गया, 0 हो गया। फिर 7 चौके 28 29 30, 0 हो गया, 3 बचा है, 3 हासिल, 4 तिया 12, 12 3 15, 15 का 5, 4 का 4, 1 5, 5500 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 5500 क्या हो गया, क्रय मूल्य। समझ में आ गया। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा आई होप बन जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024-25 के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपया है और हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे हानि दिया है, पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, उसमें क्या दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, कितना, 32%। तो विक्रय मूल्य जो दिया है, एसपी जो दिया है वो कितना दिया है, 306 दिया है। 306। आदमी के शरीर में कितना हड्डी होता है, नहीं पता, पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, 306 दिया हुआ है। अब आगे क्या कहता है, हानि प्रतिशत, यहाँ पे हानि लॉस, लॉस परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 32%, 32% दिया हुआ है लॉस। अब 32 का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कट जाएगा हम लोग का, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, 0 2 8 16, 25 हो गया। अब क्या कर रहा है, हानि बोला है ना, हानि बोला है, तो 25 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं। 25 में 8 घटाएंगे तो बच जाएगा हम लोग का 16 17 17 क्या हो रहा है, 17 बटा 25, 17 बटा क्या हो गया 25, 25 में 8 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 17 बटा 25। अब पीछे का निकालना है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। सेलिंग प्राइस नहीं, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस बराबर 306 गुना, हम लोग पीछे का निकाल रहे हैं, क्या करना है, इसको पलट के लिखना है। इसको क्या करना है, पलट के लिखना है। तो हम लोग इसको क्या कर दिए, 25 बटा 17, आई थिंक 17 से कट जाना चाहिए, दिया है क्वेश्चन। जितना भी होता है अक्सर कटने वाला डेटा देता है ज़्यादातर। 17 एका 17, 17 दूना 34 होता है, तो 17 एका 17 हो गया, 17 में 3 और उधर 10, 13 बच गया, 13 बच गया। 17 का पहाड़ा में 136 कितना बार में आता है, 17 8 136, 17 8 136। अब इसको गुना करते हैं, 25 चौके 100 होता है, तो 25 8 200 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25 एका 25 और 20 बचा है 40 45, 450। तो क्रय मूल्य क्या है, 450। क्रय मूल्य क्या हो गया हम लोग का, 450। आगे 450, तो ये भी समझ में आ गया। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, और आज के क्लास में हम लोग एकदम इजी देखेंगे, केवल एक ही टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप हम लोग चेंज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर क्या करता है, बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। क्या कहता है, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। कितना बेचता है, 36% हानि पर। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 36% क्या है, हानि।
36% हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 36% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, केवल इसमें इतना ही डाटा दिया हुआ है तो हम लोग इसको बनाते हैं। 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, 50 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, हो गया। अब हानि हो रहा है, ठीक है, हानि हो रहा है। तो पहले अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा कह रहा है, ठीक है। तो 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो रहा है ना। 36% की क्या पर बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हो रहा है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, 36% हम लोग का क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। 36% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 9। अब हानि बोला है, हानि बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/25, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16 बटा क्या हो गया 25। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ये हो गया क्या, क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो हमेशा हमेशा आपका जो बटे में रहता है, जो बटा में रहता है, वो नीचे का जो होता है वो पहले का डेटा होता है, और जो ऊपर का जो रहता है, अंश जो रहता है, वो क्या होता है, नया डेटा रहता है। नीचे का क्या है, पुराना डेटा, और ऊपर का क्या है, नया डेटा। तो क्वेश्चन क्या कहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या अनुपात, क्रय मूल्य कितना है 25 है, और विक्रय मूल्य क्या है 16 है। ये कटेगा आपस में, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अनुपात में पूछा है इसीलिए। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, उसके बाद में हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, हानि प्रतिशत कितना है। देखिए वहां पे हम लोग को अनुपात में निकालना था, वहां पे प्रतिशत दिया था, हानि प्रतिशत दिया हुआ था। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हानि प्रतिशत दिया हुआ था, और हम लोग को क्या निकालना था, अनुपात में निकालना था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, दिया हुआ है, और क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 7:11। ये हो गया क्रय मूल्य, क्या कह रहे हैं, क्या का अनुपात दिया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। शुरू में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इधर क्या है, क्रय मूल्य, इधर क्या है, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो अब क्या पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत कितना हुआ, हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो हानि जब भी होगा वो किस में होगा, क्रय मूल्य में होगा। तो क्रय मूल्य में कितना का हानि हुआ है, 4 का हानि हुआ है। तो हम लोग को प्रतिशत में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या से गुना करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 400/11। अब इसको 11 से काटते हैं, डिवाइड कर दीजिए एकदम बच्चा वाला रूल से। 11 तिया 33 हो गया। अब बचा यहाँ कितना, 7, 7 बचा। अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, 7 बचा। 11 चौके 11 सते क्या हो जाएगा, 11 सते 77 होता है। तो 11 छक 66, 11 छक क्या हो गया 66, बचा कितना 4। अब आगे और नहीं जाएगा, तो हम लोग इसको पॉइंट पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। आंसर दिया है पॉइंट में बुक में, तो हम लोग पॉइंट में निकालते हैं।
तो पॉइंट डाल दिए, 0 डाल दिए, 11 दिया, क्या हो गया 33, बचा कितना 7, फिर 0, 11 छक 66, तो ये हो जाएगा 36.36.36.36% 36.36%, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हानि। इतना का क्या हो रहा है हानि। हम लोग को निकालना क्या था, हानि प्रतिशत हम लोगों को निकालना था, तो कितना का हानि हो रहा है 36.36% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ये आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो आई होप आज हमने जितना भी आपको पढ़ाया, जितना भी हमने आपको सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये सब समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो इससे पहले आपको प्रतिशत का पूरा क्लास आपको क्लियर करना होगा। अगर आप प्रतिशत का क्लास क्लियर नहीं किए हैं तो आप प्रतिशत के क्लास में जाएं। पीछे हमने जितना भी वीडियोस डाल रखा है, 9-10 जो भी वीडियोस है, वो सारे प्रतिशत पर आधारित है और वो भी बेसिक है। तो वो आप देखिए, सीखिए अच्छे से। उसके बाद में ये प्रतिशत भी आपको लाभ और हानि भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।